पहला कदम 50% सक्सेस लाता है। इसका आप छोटा सा एग्जांपल मैं फिर से बताऊं अपना ही, कि मैं जब मोटिवेटर एज ए मोटिवेटर हम लोग काम कर रहे थे, तो वो जो काम करते करते हमने काफ़ी सारा अपने आप को सेटल कर लिया, जमा लिया, अच्छे क्लाइंट्स बन गए। अब उस केस में एक नया काम शुरू करना जिसमें जूस वूस बना के इस तरह का काम करना है, नेचुरोपैथी का काम करना, हाँ बहुत मुश्किल था, नो डाउट बहुत मुश्किल था। और वो पहला स्टेप लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरी इमेज जो है वो एक मैंने अपनी मोटिवेटर की इमेज बना रखी हुई है। अब मैं जाऊं जूस लेने, तब मैंने एक बात सोची जो मैं आपको बता रहा हूं, जो एक बहुत खूबसूरत बात है। मैंने ये बात सोची कि जो क्लाइंट्स हैं मेरे, उनके लिए तो मैं मोटिवेटर ही हूं, पर मेरी माँ के लिए मैं थोड़ी मोटिवेटर हूं, मेरी बीवी के लिए मैं थोड़ी मोटिवेटर हूं, मेरे बच्चों के लिए मैं एक फादर हूं। तो ऐसे ही भोपाल में जो लोकल लोग रह रहे हैं, उनके लिए मैं यदि एक जूस वाला भी बन जाता हूं तो क्या प्रॉब्लम। मैं उन्हें थोड़ी बता रहा हूं कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं उन्हें बता रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा गाजरे खरीदता हूं मंडी में जाके। तो ये बढ़िया है यार। तो मैंने क्या किया, 2 रोल बना लिए, 2 अलग अलग कपड़े डिसाइड कर लिए, घर में 2 अलमारी कर ली। एक अलमारी शैलेंद्र श्रीवास्तव मोटिवेटर की, समझ रहे हैं, जिसमें बैग रखा हुआ है, बड़े अच्छे इस तरह की शर्ट्स पैंट्स रखी हैं जमी हुई, और वो उसमें शेविंग किट है, उसमें टूल किट है, उसमें लैपटॉप है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी फिल्म क्लिपिंग्स हैं। और दूसरी अलमारी में कैपरी है, बरमूडा है, पजामा है, और टी शर्ट्स हैं, कौन सी लोकल वाली, और कुछ बैग्स हैं जो मार्केट में जाता हूँ मैं। तो वो एक अलग डिपार्टमेंट। ऐसे माइंड 2 भागों में बट गया, 2 भागों में। जैसे ही कोई जूस वालों का फ़ोन आया, मैं अलग ढंग से बात करता हूँ। जैसे ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर का फ़ोन आया, मैं अलग ढंग से बात करता हूँ। कोई क्लाइंट का फ़ोन आया, मैं अलग ढंग से बात करता हूँ। 2 नहीं, जूस माइंड को 50 भागों में बांटा जा सकता है। आपने नाम सुना होगा अंबानी, मुकेश अंबानी का नाम सुना है? कितने बिजनेस होंगे? उसको शायद ही खुद को याद नहीं होगा टोटल नंबर ऑफ बिजनेस कितने, उसको खुद को याद नहीं होगा। इतना बिजनेस चला रहा है वो अकेला बंदा। तो हम क्यों नहीं चला सकते 2-2 काम को, 3-3 काम को? तो आपने जो कहा वो ये कि हमारा माइंड तैयार नहीं होता है। तैयार होगा कैसे? तैयार नहीं होगा तो मुश्किल देगा, वो मना करेगा कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा यार, काय को कल से करेंगे यार, अभी काय को उठाओ, अपन ऐसा करते हैं एक दिन कथा करेंगे, पूजा करेंगे, उस दिन से करेंगे। ये माइंड ऐसा गेम खेलेगा, वो नहीं चाहता, क्योंकि माइंड में कोई भी चेंज को माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। किसी भी प्रकार के चेंज को माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। हमारी बॉडी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती। अभी आप लोग यहाँ हो, यहाँ से कोई दूसरी सिचुएशन पे अचानक से भेज रहे हो, आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले की बात है, एक छोटी सी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ, बहुत प्यारी सी। हम लोग को एक कंपनी ने ट्रेनिंग के लिए बुलाया लुधियाना, और वो कंपनी का नाम था A1 साइकिल। सुना होगा नाम, साइकिल का नाम तो सुना ही होगा। उसके मालिक का नाम था पाहवा सर। उन्होंने 4 दिन की ट्रेनिंग के लिए बुलाया। मार्केटिंग स्किल की ट्रेनिंग थी। मार्केटिंग के करीब 200 बंदों को उन्होंने एक साथ बिठा लिया हॉल में, और 200 बंदों के लिए 4 दिन की ट्रेनिंग कर ली। उन्होंने बड़ी चालाकी से ये काम करा, हमें भी अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि मैं 30-30 लोगों के सेशन कराऊंगा, 4 दिन चलेंगे, फिर 30 लोगों का 4 दिन चलेगा, फिर 30 लोग, 1 महीना तो हमारा ट्रेनिंग ही चलता रहेगा। आप तो शैलेंद्र जी बताइए, 1 महीने की ट्रेनिंग के भी आप कितने पैसे लेते? अपन उसमें कुछ कंसिडर कर लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं, और हम पूरे के पूरे लोगों को एक साथ बिठा देते हैं एक ही वर्कशॉप में, और आपके 4 दिन की ट्रेनिंग कर लेते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। देखिए माइंड ऐसे चलता है, कई लोग होते हैं जो चीज़ों को ज़्यादा ईजी भी कर लेते हैं और ज़्यादा थोड़ा पैसा भी बचा लेते हैं। हमने भी सोचा कि हाँ 1 महीने ट्रेनिंग करेंगे, इससे अच्छा हम 4 ही दिन कर लेते हैं। तो चलो ठीक है, हमने भी उनसे कंसिडर करा, पेमेंट कंसिडर हुआ, हमारी बात तय हो गई, ऑर्डर लेटर आ गया, हम पहुंच गए लुधियाना। हम दोनों हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वो मुझसे बोले नहीं खैर खाना आप मेरे साथ खाएंगे। मैंने कहा अच्छा। मैं अभी एक लंच बॉक्स बना के लाता था ना, आज 3 लंच बॉक्स बना के लाया हूँ। वाह, कोई कंपनी का मालिक ट्रेनर के लिए अपने घर से डब्बा लेके आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि वो ऐसा सोचते हैं। तो उन्होंने अपने ही लंच बॉक्स को खोला और अपने हम दोनों के भी लंच बॉक्स खोला। एक साथ हम तीनों ने बैठ के रोज लंच किया। जब हम लंच कर लेते ना किसी के साथ,
तो हमारी इतनी इंटीमेसी हो जाती है, इतना अपनापन हो जाता है कि फिर वहाँ पैसा वैसा कोई मूल्य रखता नहीं है, एक रिलेशन बन जाता है। एक बड़े भाई साहब जैसे हमारा उनसे रिलेशन बन गया 4 दिन में ही। तो उन्होंने हमको बोला कि चिलन जी आप आई हैं तो ये बाजू में हमारी एक कंपनी है, उनको भी प्रपोजल दे दो ना। मैंने कहा कौन सी कंपनी? अरे हीरो साइकिल है, हमारे बाजू में तो है, हमारा और उनका बाउंड्री वॉल मिला हुआ है, यहाँ से निकल के जाओ, उनको प्रपोजल दे दो और अभी देते हुए चले जाओ मिलते हुए, अगले महीने उनकी ट्रेनिंग कर लेना आप। मैंने कहा आप तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता सर कि हम ऐसे जात के दे दें अभी। पहले हमको क्या होता है कि प्रपोजल भेजने पड़ते हैं, फिर उनका मैनेजमेंट प्रपोजल देखता है, फिर वो हमें अपॉइंटमेंट देता है, फिर अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग हम उनके पास आते हैं। अरे कि वो सब गया जमाना, मैं तो हूँ, मैं आपको एक लेटर लिख देता हूँ। मैं जानता हूँ माथुर बैठते हैं मैनेजर HR, मैं माथुर को बोल देता हूँ, फ़ोन कर देता हूँ, वो तुम्हें टाइम होगा तो मैं मुंजाल साहब से मिला देंगे, नहीं तो तुम माथुर को तो प्रपोजल दे आना। अरे मैंने कहा GM HR तक भी हम पहुँच गए तो हम दे देंगे। हमने एक प्रपोजल वहीं के वहीं बना लिया नेट से और उसको प्रिंट आउट निकाला और उन्होंने एक लेटर दिया हमको। लेटर से हम पहुँच गए गाँव गेट पर डायरेक्ट। हमने कहा कि ये माथुर साहब से मिलना है। उसने फ़ोन किया कि माथुर साहब कोई मिलने आया। हमने कहा सर ये पावर सर ने हमें भेजा आपसे मिलने के लिए। पावर सर ने भेजा है? हाँ, हमने उनका लेटर भी लाए। अरे तो आप ऐसा करिए ना, आ जाइए आने दो भाई इनको। अब हम चले गए अंदर हम गए। जैसे ही हम गए तो वो हमें ले जा रहे थे माथुर साहब के केबिन में। मैं उनकी बड़ी सी फैक्ट्री का रोड क्रॉस कर ही रहा था कि एक गाड़ी आ रही थी, रुक गए हम, और वो बड़ी सी मर्सिडीज़ वाइट कलर की आई और सामने ही आके रुक गई मेरे। उसमें से एक सज्जन उतरे और जाने लगे। मैंने एकदम नमस्कार, मेरा हो ही जाता, कोई भी बड़ा दिखा नमस्कार कर लिया उनसे, ऐसे नमस्कार। वो भी रुक गए, नमस्कार, आई एम सॉरी मैं आपको पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं आप पहचानेंगे कैसे, हम पहली बार आपकी कंपनी में आए। तो आइए ना, आइए। अब वो मैंने कहा सर जिनके साथ जा रहे थे, हमने कहा, वो कहना आप वो कह रहे हैं तो चले जाइए, आप जाइए उनके पीछे, वो ज़्यादा अच्छा है, उनके पास चले जाए। हम उनके पीछे भी चले गए। केबिन खोला उन्होंने, केबिन में बैठाला। कहाँ से आए हैं आप? मैंने बताया उनको सब कि हम पावर सर के पास। अच्छा, पावर सर का वर्कशॉप कर रहे हैं, बैठिए थोड़ी देर आपके पास टाइम हो तो बैठे। अरे मैंने कहा सर आपसे मिलने ही हम आए थे, बैठ गए। उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मैं ओम प्रकाश मुंजाल हूँ और मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ और मालिक हूँ और सारा कुछ मेरा ही है। बड़ी अच्छी बातें बताई। साथ में मैंने उनसे कहा कि सर मैंने आप लोगों के बारे में एक कहानी सुनी थी जो आपके बड़े भाई साहब जो अब नहीं रहे, ब्रजमोहन जी सुनाया करते थे, मेढक वाली कहानी। हाँ, वो कहानी हम लोगों के नाम से क्या हमारे बाबूजी सुनाया करते थे। इतनी पॉपुलर हो गई कि वो बहुत सारे लोग उसको जानने लगे। मैंने कहा सर हुआ क्या था, बताएंगे आप मुझे? तब उन्होंने बोलना शुरू किया, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग कराची में रहते थे और कराची में हमारे दादाजी की छोटी सी दुकान थी, खेत थे। हमारा साइकिल वाइकिल से कोई लेना नहीं था, हमारे तो खेत थे, खलिहान थे, खेती होती थी हमारे यहाँ। लेकिन जब 47 आया, 1947, और देश आज़ाद हुआ, बंटवारा हुआ और ये घोषणा हुई कि जो चाहते हैं पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो रहें, जो हिंदू, और जो हिंदू चाहते हैं भारत आना वो आ सकते हैं। टाइम दिया गया कि आप आ सकते हैं, उसके बाद आना जाना बंद हो जाएगा, देश की बॉर्डर्स सील हो जाएंगी, पाकिस्तान अलग हो जाएगा देश, और ऐसा सब होगा, हमें बताया। हमने कहा ठीक है, हम लोग चलते हैं। अब हमने उस समय अपनी ज़मीन को बेचा, तो आपको तो मालूम ही है कि जब आपातकाल होता है तो सबसे ज़्यादा कीमत गिर जाती है वो ज़मीन की, क्योंकि ज़मीन को आप उठा के नहीं ले जा सकते। सबको मालूम है कि ये उठा के तो ले नहीं जाएंगे और इनकी जाना मजबूरी है। तो लोग मजबूरी का फ़ायदा उठा के क्या करते हैं कि वो हमें सब ज़मीन वहाँ बेच के आनी पड़ी। तो बेचने में हमें बहुत कम कीमत में बिकी, और जितने भी बिकी हमने उससे सोना खरीद लिया, क्योंकि हमें डाउट था कि अब यहाँ कौन से नोट चलते हैं, वहाँ कौन से चलेंगे, वो मुश्किल होगी करेंसी की। तो अपन तो सोना जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो एक इंटरनेशनल वैल्यू रखता है। तो हम वो सोना खरीद के हम अपने आपको बचते बचाते किस तरह हम आए वो तो एक अलग स्टोरी है। लेकिन जब यहाँ आए तो हम लोग यहाँ लुधियाना, पहले अमृतसर में रहे कई साल, और अमृतसर में हमने रहने के बाद हमारे बाबूजी ने क्या किया, कुछ काम नहीं था तो उन्होंने क्या किया कि एक साइकिल के पार्ट्स को सप्लाई करने की दुकान खोल ली। हम लोग इधर किसी से फैक्ट्री से पार्ट्स लेते थे और उधर लोगों को सप्लाई करते थे। लेकिन उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, वो बोलते बहुत अच्छा थे, जिससे पंजाबियों का होता ही है। तो उस व्यवहार की वजह से थोड़े दिन में हमारी अच्छी पकड़ जम गई और हम पे लोग विश्वास करने लगे। और विश्वास इतना बढ़ गया कि जब हम लोगों को किसी को कुछ भी पार्ट्स दें तो वो उससे नहीं लेते थे जिससे हम ले रहे हैं। समझो आप कि विश्वास ऐसा होता है, उनको मालूम कि हम किससे ले रहे हैं।
तो वो उससे नहीं लेते थे, वो हमसे लेते थे कि हमने यदि अच्छा नहीं दिया तो हम तो वापस ले लेते, वो वापस नहीं लेता। हमारे बाबूजी इतना करते थे कि वो यदि कोई नुकसान हुआ तो वो वापस अपने ऊपर भुगतते थे, लेकिन ग्राहक को नुकसान नहीं होने देते थे, भले वो उनको वापस ना करे आगे। तो इस तरह से बाबूजी ने इतना अच्छा रिलेशन बना लिया कि धीरे धीरे काम इतना अच्छा जम गया कि हमने सोचा कि उन्होंने ही सोचा कि अपन ऐसा करें, साइकिल को असेंबल करके बेचना शुरू कर दें। मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि असेंबलिंग। तो असेंबलिंग करके हमने बेचना शुरू करी। तब हमने फिल्म साइकिल का नाम रखा हीरो, और हीरो साइकिल हमारी बड़ी अच्छी चल गई। जब काफ़ी अच्छा बिजनेस चल गया, हम लोग पढ़ने लगे, हम लोग 5 भाई, पाँचों भाई बड़े होने लगे, तब हमारे बाबूजी के पास काफ़ी पैसा आ गया। तब उन्होंने ब्रजमोहन मुंजाल को अमेरिका भेजा और वहाँ से बोला कि तुम सीख के आओ कि साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। तो उन्होंने MBA किया वहाँ से और सीख के आए कि मैन्युफैक्चरिंग कैसा होता है। मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने पढ़ाई करी काफ़ी, और उसके बाद जानने के बाद जब वो यहाँ वापस आए तब हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली, और उसके बाद मोटरसाइकिल बनाई, और उसके बाद की स्टोरी तो आप सब जानते हैं। आज भी जो है वो स्प्लेंडर दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बाइक है। भले कितना भी बजाज ने जोड़ लगा लिया, लेकिन वो स्प्लेंडर की सेल को बीट नहीं कर पाया। तो मुझे अच्छा लगा, चाय वाय बुलाई, उनने सब बताया। कहने लगे कि हमारे बाबूजी एक कहानी सुनाया करते थे, वो ये कि हर शहर में एक डेयरी होती है। डेयरी जानते हैं आप? जहाँ दूध का कलेक्शन होता है। डेयरी का काम ये होता है कि वो उनके जो ट्रक्स होते हैं वो कुछ केन लेके गांव में जाते हैं, और गांव में जाके वो दूध का कलेक्शन होता है, दूध पूरे भर लेते हैं, और वो केन भरने के बाद जब वो भर जाते हैं तो वो उसको ट्रक में लोड करके वापस से एक प्लांट में लेके आते हैं, और उस प्लांट में उस दूध को एक निश्चित टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं, फिर उसके बाद उसको एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से ठंडा करते हैं। इसको ठंडा, गर्म और ठंडा करने से दूध की लाइफ बढ़ जाती है, और लाइफ बढ़ जाने के कारण हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन उसका आसान हो जाता है। 24-26 घंटे दूध फटता नहीं है, इस बीच में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहले कांच की बोतलों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ करते थे, लेकिन 1980 के आसपास से, 75-80 के आसपास से प्लास्टिक के पाउच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और आज भी प्लास्टिक के पाउच चलते हैं, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो एक बार एक ट्रक गांव गया और उसने सारे केन भर लिए, और भरने के बाद उसने लोड कर लिए, लेकिन 2 केन जो थे वो आधे आधे खाली रह गए थे। तो वो ड्राइवर और क्लीनर ने सोचा कि रुक जाओ, अभी थोड़ा सा और गांव वाले आ जाएं, ये दोनों भी पूरे भर जाएं, उसके बाद अपन इसको चलेंगे रख के। उन्होंने वेट कर रहे थे। उन्होंने कहा जब तक एक काम करते हैं, कोई आया नहीं, अपन चाय पी लेते हैं। इधर चाय की दुकान खुल गई, 4 बजे का टाइम था, सुबह 4 बजे थे, तो उन्होंने कहा चाय पी लेते हैं, और वो चाय पीने चले गए। जब वो चाय पीने गए तो चाय पी रहे थे, इधर से कहीं से 2 मेढक आए। कहानी है, 2 मेढक आए, और एक मेढक एक केन में कूद गया, दूसरा मेढक दूसरे केन में कूद गया। जब वो अंदर कूदे, उन्होंने देखा, अरे वाह, ये तो दूध है। बरसों हो गए कीचड़ में तैरते हुए, हमारे दादा परदादा नाना नानी सब कीचड़ में तैर के मर गए। मैं हमारे खानदान का पहला मेढक हूँ जो दूध में तैर रहा हूँ, और बड़ा मज़ा आ रहा है। उन्होंने दूध पिया, फुर्की लगाई, कभी नीचे डाई मार रहे, कभी ऊपर डाई मार रहे, मज़ा आ रहा उन्हें। इतने में अचानक से वो दोनों ड्राइवर कंडक्टर आए। उन्होंने कहा अभी तक कोई आया नहीं यार, सुनो ये दूध सब पूरा फट जाएगा अपने, चलो टाइम हो गया यार, 4:10 हो गया, अपने को पहुंचना है 5:15 पे प्लांट। उन्होंने रखा, उसको बंद करा, और बंद करके उसको लोड कर दिया। जैसे ही एक मेढक नंबर 1 था ऊपर आया, उसने देखा अरे तो ढक्कन बंद हो गया। अरे बाप रे, अब ये खोलना मेरे लिए बहुत आसान काम नहीं है। जिस ढक्कन को 70 किलो का आदमी ताकत लगा के खोलता है, उसको 200 ग्राम का मेढक आसानी से खोल लेगा क्या? नहीं, आसान नहीं। एक टफ टास्क हो गया, एक जीने मरने का प्रश्न बन गया। और आपको मालूम होगा कि वो ढक्कन में चूड़ियाँ नहीं होती। दूध के केन देखे आपने, उसको ऐसे जोर से लगाया जाता है और सीधा ही खोला जाता है, उसमें चूड़ियाँ नहीं होती कि उसे कोई गोल घुमा के। तो उसको मालूम था, उसमें था तो चांस कि खुल सकता है। तो मेढक नंबर 1 ऊपर आया, उसने देखा, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको खोल लूँगा, मेरी पीठ बहुत मजबूत है और मैं कूदता भी हूँ, मैं इसको खोल लूँगा। और वो ऊपर से टकराया, उस पर ढक्कन से टकराया, लेकिन ढक्कन नहीं खुला, नीचे गिर गया। दूसरी तीसरी बार 20, 25, 50, 60, 61, 62 बार टकराता रहा, ढक्कन नहीं खुला। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने सोचा अब तो मरना पक्का ही है, चलो एक लास्ट अटेम्प्ट और लेता हूँ। फिर वो आया पूरी ताकत से, इस बार उसने लास्ट बार टकराया, लेकिन ढक्कन नहीं खुला। आप में से किसी ने कहा कि खुल गया? बॉलीवुड में खुल जाता है। तो वो, हाँ,
तो वो मैं यदि बोल दूंगा खुल गया, मुंजाल साहब बोल देते कि खुल गया, तो यहाँ भी कुछ लोग बोलते कि अरे सर क्या बात कर रहे हैं, हम आप चलो हम मेढक लाते हैं 2-4, आप केन ले आओ, आप एक कह रहे हो उसमें 10 डाल देंगे, अपन टक 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 को चलते करेंगे डाले, कोई खोल नहीं पाएगा। नहीं खुला और वो मेढक उसमें डूब के मर गया, क्योंकि वो इतना उछल कूद कर चुका था, मर गया। मेढक नंबर 2 की बात करते, जो मर गया उसे छोड़ देते। वो ऊपर आया, उसने देखा, उसने कहा हाँ इतना बड़ा ढक्कन बंद हो गया, जिसको खोलने के लिए आदमी में इतनी ताकत लगती, मैं तो इसको नहीं खोल सकता। सीधी सी बात है कि जो मैं नहीं कर सकता, जो मेरी क्षमता से बाहर है, उसे मैं अटेम्प्ट ही ना करूं। जो क्षमता से बाहर है उसे अटेम्प्ट ही ना करो भाई, जिससे फेलियर का कोई बैच मिले। उसने कहा मैं नहीं खोल सकता। हाँ, लेकिन मेरी क्षमता क्या है? मेरी क्षमता है कि मुझे तैरना बहुत अच्छा आता है। हम लोग खानदानी तैराक, मेरे दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, जितने भी हमारे पूर्वज रहे, सब बड़े बड़े तैराक, हम तैरना बहुत अच्छे से, हमारी बॉडी पूरी तैरने के लिए बनी हुई है। आप देखो मेढक की बॉडी को देखना, कभी ऐसा लगेगा जैसे रेनकोट के पहन के पैदा हुआ हो, वो गीला ही नहीं होता। वो उसको डालो पानी में और निकालो तो सूखा, और उसकी आंखें ऐसी कि आंखें बंद हो जाए तो ट्रांसपेरेंट पलकों में से भी दिखता है उसको कि जितनी देर में पला झपके उतनी देर में साला अपन को कोई खा ही ले। तो भगवान ने क्या किया, उसकी पलकों में ट्रांसपेरेंसी दी। उसके पैर ऐसे कि जैसे डाइवर्स के जूते, आपने डिस्कवरी में कभी डाइवर्स देखे हैं? जो उसमें जो जूते होते हैं ऐसे लंबे से, उसको देख के मेढक ने अपने पैर डिजाइन किए, ऐसा नहीं है, बल्कि हाँ, वो जो डाइवर्स है उनके शूज डिजाइन करने वाली कंपनी ने मेढक को देख के डिजाइन करे, और उनके हाथ पैर ऐसे बिल्कुल चप्पू जैसे लगे हो, और वो तैरने के लिए बना। अब उसने कहा मैं तैरना शुरू करता हूँ, और वो धीरे धीरे गोल गोल तैरने लगा। गोल क्योंकि जगह नहीं थी, गोलाई थी। और धीरे क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जिंदा रहूंगा तो हो सकता है ऊपर वाला आके मुझे बचा ले, उसको टाइम तो दूं मैं बचाने का, हो सकता है बचा ले। और वो तैरता गया, गोल 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 ट्रक चलता गया। 5 बज गया, 5:15 बज गया, और इतने में देखा उसने कि अरे ये तो सरफेस में कुछ जम रहा है, कुछ हार्डनेस आ रही है। क्या है, जरा चख के देखूं। चखा तो क्या? मक्खन। दूध में क्या जमेगा? आइसक्रीम? नहीं, आइसक्रीम नहीं जमती। क्या जमेगा? मक्खन, क्रीम। उसमें क्रीम जमना शुरू हो गया। थोड़ी देर में क्रीम की लेयर बन गई, और वो मेढक अब आराम से तैर नहीं रहा था, बल्कि वो लेयर में आराम से, जैसे कि ये चेयर व्हील वाली, और उसमें शॉकअप्स भी लगा थोड़ा सा, ये देखिए ऐसा लगा है कि नहीं लगा। अब वो आराम से उसमें लेट गया, और लेट के उसने भूख लगी तो मेढक ने उस मक्खन को खाया। एक बढ़िया सी डकार ली, पैरों के ऊपर पैर रखा, ओम भैया पहुंच जाए तो बता देना। और ट्रक चल रहा है, गांव की रोड टूटी गांव की टूटी फूटी रोड, और ट्रक चल रहा, और वो महाशय आराम से लेटे हुए, और वो सरफेस पूरी हिल रही इस कुर्सी की तरह। समझ रहे हैं आप? अब वही जगह जहां मरने के चांस थे, अब वही जगह आनंद की जगह बन गई। वही जगह शॉकअप लग गए, वही जगह हाइड्रोलिक हो गई। हाइड्रोलिक जानते हैं आप? क्या होता है हाइड्रोलिक? हाइड्रोलिक होते हैं शॉकअप्स। उसमें क्या भरा होता है? ऑयल भरा होता है। हाइड्रोलिक मतलब कि आपका नीचे कोई लिक्विड सरफेस है, और लिक्विड सरफेस में होने की वजह से यदि आपने कभी कोशिश करें कि कोई ऐसी नाव में बैठे जो पानी में अच्छी तैर रही हो, तो उस नाव में आप या उस शिप में आप चलते हैं तो जर्क नहीं लगते। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोलिक हो जाता है, क्योंकि नीचे पानी भरा, उसके नीचे दूध भरा, दूध के नीचे एक लेयर भरी, और लेयर में आराम से वो लेटा हुआ और बोल रहा भैया पहुंच जाएं तो बता देना। और वो जो ट्रक था वो जब प्लांट पे पहुंचा, और वो प्लांट में पहुंचने के बाद उन्होंने केन को उतारा, और केन का एक जो आदमी असिस्टेंट था, उसने जैसी केन आया, उसको जैसी ढक्कन को खोला तो देखा तो उसमें क्रीम में, मक्खन की लेयर में एक मेढक उल्टा मरा पड़ा हुआ था। वो कौन था? पहला वाला मेढक नंबर 1। उसने उस मेढक, अरे ये यहाँ से कहाँ से गिर गया, उसने एक पेपर लिया, पेपर में नोट लगाया कि इसमें एक मेढक मरा हुआ पाया गया, उसका फोटोग्राफ खींचा, और उसमें एक नोट लगा के उसने उसको साइड में रख दिया। मेढक को निकाला, एक पॉलीथिन में बांध के उसको डस्टबिन में डाल दिया, उसको अलग कर दिया, रिजेक्शन में चला गया।
दूसरा केन आया, जैसे ही अपने चलता हुआ रोलर बेल्ट से आया, जैसे उसके सामने आया उसने उसको जोर से खींचा। जैसे ही उसने खींचा तो वो जो मेढक नंबर 2 था ना, वो खड़ा हो गया। उसने कहा कि अब तुम मेरी ताकत नंबर 2 देखो। मेरा सेकंड नंबर का स्ट्रेंथ ये कि मुझे कूदना भी बहुत अच्छा आता है। मैं तो अभी नीचे से कूद के ऊपर इतना गया था, अब तो मुझे बीच में से कूद के वापस जाना है, कोई मुश्किल नहीं, जबकि मैं खाना खा चुका हूँ, बहुत सारा मक्खन खा चुका हूँ। अब वो जोर से कूदा और जब तक वो कुछ करता वो कूद के बाहर चला गया, बाहर जाके प्लांट के बाहर गार्डन में चला गया और वो बच गया, वो मरा नहीं। तो उस आदमी ने सोचा ये चक्कर क्या होगा, दोनों एक जैसे केन, दोनों में एक ही लेवल का दूध का लेवल, एक मेढक उल्टा मरा पड़ा हुआ मक्खन की लेयर के ऊपर। वहाँ भी मक्खन की लेयर जमी, लेकिन उस मक्खन की लेयर को खाने से पहले ही वो मेढक मर गया। और केन नंबर 2 जहाँ पे भी मक्खन की लेयर है, और देखो ये मेढक कितना मोटा हो गया, अभी मैंने देखा उसको, और ये तो कितना सारा मक्खन भी खा गया। तो मुंजाल सर ने कहा कि वो जो मेढक नंबर 2 है ना, वो हम लोग हैं। हमारी जैसी कंडीशंस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास होती है, लेकिन वो इतना एफर्ट नहीं कर पाते। आज हमारे 250 जनरल मैनेजर्स पूरे इंडिया में हैं और बहुत सारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। जीएम हमारे 250 हैं, तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कितने होंगे सोच सकते हैं आप। उनमें से आपके कुछ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हमने 200 अभी बुलाए हैं। अगले साल हम आपकी फिर से ट्रेनिंग करेंगे, उसमें फिर 200 लोगों को बुलाएंगे। तो आज हम दुनिया के सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल बनाने वाले कंपनीज़ में से एक हैं। हमारे बस वही मेढक नंबर 1 और मेढक नंबर 2 के डिफरेंस की वजह से, वो जो मेढक बाहर चला गया, वो जाके देखिएगा तो गार्डन लगे रहते हैं दूध की डेयरी के प्लांट के बाहर। वो गार्डन लगाते क्यों हैं? आप आज कोई भी प्लांट के बाहर से निकलिएगा तो उसमें जाके देखिएगा बड़ा से बड़ा गार्डन लगा होता है। तब आपको समझ में आएगा कि ये गार्डन में कोई बैठता नहीं है, तो इसको लगाते क्यों हैं? वो लगाते हैं मेढक नंबर 2 की वजह से, क्योंकि यहाँ एक मेढक आएगा जो इतनी परिस्थितियों के बाद भी अपने आप को जिंदा कर लेगा और वो निकल जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि ये बहुत प्यारी सी कहानी, ज़िंदगी भर याद रखिएगा। मैंने इस कहानी को अपने दिमाग में इतना डाल लिया और ये इसने मुझे इतना फ़ायदा दिया, ख़ास तौर पे फ़ायदा जब दिया जब मैं कोरोना के बाद जो दूसरा काम शुरू कर रहा था, तब मुझे ख्याल आया कि मैं एक मेढक नंबर 1 बन के मर भी सकता हूँ। मैं अभी इतना डिप्रेशन हो गया, हमको इतना, हमारी टाइप के लोगों को इतना डिप्रेशन हो गया कि हमारे पास तो कोई सैलरी नहीं है, हमारे पास तो कोई नौकरी नहीं है, बच्चों को खिलाना है और बेटी को बाहर पढ़ाना है। हमारी बेटी नोएडा में पढ़ रही है, साइकोलॉजिस्ट है वो, और वो उसकी फ़ीस जानी है, बेटे को MBA कराना है, वो काम तो बंद ही हो गया। तब मैंने सोचा कि नहीं, मेढक नंबर 2 तो जिंदा था ना, उसकी 1 नंबर की ताकत जरूर थी, लेकिन दूसरे नंबर की ताकत भी थी, तीसरे नंबर की भी थी। सीरियली एक के बाद एक यूज़ करते ना। मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो कोई जरूरत थोड़ी कि ट्रेनिंग में ही अच्छा है, दूसरे बिजनेस में भी तो अच्छा है, चलो दूसरा ट्राई करते हैं, चिंता की क्या बात। अरे ठीक है, कोई बोलेगा ना कि ट्रेनर जो है वो जूसर बन गया, कोई बात नहीं ना। आज कंडीशन ये है कि मुझे बड़ा रिस्पेक्ट से लोग बुलाते हैं और मुझे डॉक्टर साहब कई लोग बोलने लगे कई लोग मुझे डॉक्टर साहब बोलते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बोलते नहीं सर, आपने तो हमारे पैरों का घुटने का दर्द ठीक कर दिया, मतलब हमारे लिए तो आप डॉक्टर हैं। वो मुझे डॉक्टर कह के बुलाते हैं, वो मुझे बड़े रिस्पेक्ट से बुलाते हैं। कई लोग मुझे कहते हैं कि सर प्लीज़ आप हमारा यहाँ एक कंपनी, हमारे कॉम्प्लेक्स में एक वर्कशॉप कर लीजिए अपना। हमारे कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे लोग को बहुत रोग है, बहुत दुखी हैं, आप 3 दिन में सारे रोग ठीक कर देते हो। आज मेरी आप बॉडी की फिटनेस देख रहे हो, मेरा पेट बढ़ा हुआ नहीं, वीडियो पे देखना पुराने, पेट बढ़ा हुआ है मेरा, मेरे को फ्रोजन शोल्डर है, मैंने आपको बताया, मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम थी, मेरे को बहुत सारी, आज वो सारी प्रॉब्लम भी नहीं है, आज मैं फिट हूँ और मेरे 2 बिजनेस हो गए बढ़िया। ये बिजनेस का पैसा मैं निकालता ही नहीं हूँ, ट्रेनिंग से जो पैसा आता है ना उसको हम छूते भी नहीं है, वो बैंक में आता है, बैंक में रखा रह जाता है, क्योंकि घर चलाने के लिए हमारा एक और बिज़नेस हमने ग्रो कर लिया है और जाने के बाद एक तीसरे बिज़नेस पे हम प्लान कर रहे हैं, वो भी हम ग्रो कर लेंगे। तो वो मज़ा है। लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेंथ है हमारे पास, हमने उनको यूज़ नहीं करा। मेढक नंबर 1 ताली तो है ना। तो हम केवल बहुत सारे मोटिवेटर्स कहानी को सुनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ सुनाते हैं, हमने इस कहानी को अपने जीवन में अप्लाई किया है, बस अंतर सिर्फ इतना है। अप्लाई नहीं करा, तुमने कहानी सुन ली तो वो एक केवल मटेरियल तुमने अपने माइंड में भर लिया, लेकिन जिस दिन से वो चीज़ें अप्लाई करने लग जाओगे तो आपकी ज़िंदगी एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, एकदम चेंज हो जाएगी, एकदम बदल जाएगी। चाय का ब्रेक करते हैं।